हेलो ऑल, मैं मिस्टर पी आज आपके सामने एक ऐसे यंत्र को प्रस्तुत करने की प्रयास कर रहा हूं जिसकी समझ से आप सामने वालों की मनोविज्ञान साइकोलॉजी को समझ सकते हैं। मैं मानता हूं कि आज के दौर में जब मोबाइल हमारे हाथों में है तो वही मोबाइल हमें हमारे व्यस्त कार्यों में से हमें अलग रखता है और हम दिन के 8 या 10 घंटे इसी मोबाइल्स में पड़े रहते हैं और कहीं समय बर्बाद हो जाता है। लोगों का कहना है कि मोबाइल एक ऐसी टेक्नोलॉजी, एक ऐसे टूल्स है जो इंसान को इंसान से परे लेके जा रहे हैं। मेरा मानना भी कहीं हद तक यही है, पर किसी हद पे ये मोबाइल ही एक ऐसा यंत्र भी है जहां आप लोगों की मनोविज्ञान आपके प्रति कैसे हैं, वो आपके लिए क्या सोचते हैं, इसे आप जान सकते हैं। और उन मोबाइल से आए हुए कॉल, व्हाट्सएप, टेक्स्ट, इंस्टाग्राम, फेसबुक या कोई भी सोशल साइट में जहां आपके साथ उनके कांटेक्ट में रहते हैं, वही कांटेक्ट आपको ये भी बता सकता है कि वो आपके प्रति कैसे विचार और कैसे भाव रखते हैं, बशर्ते आपके पास रिवर्स साइकोलॉजी का ज्ञान हो, लोगों को समझने की परख हो। आइए जानते हैं रिवर्स साइकोलॉजी क्या होता है और लोगों की मोबाइल द्वारा आपके प्रति भावना क्या है। आइए समझते हैं। मान लीजिए आप सुबह सुबह उठते ही आपने किसी को खूबसूरत से मॉर्निंग का मैसेज भेजा और साथ में एक हंसता हुआ चेहरा या एक फूल भेजे, और वापस में वही इंसान आपको सिर्फ GM का टेक्स्ट करता है। तो इसका अर्थ ये होता है कि सामने वाले आपके प्रति उतना रुचि नहीं रख पा रहे हैं या दिखा रहे हैं जितना आपके मन में उनके प्रति भावनाएं हैं। 50% से कम भावनाएं अगर उनके मन में आपके प्रति हैं तो ही वो लोग ऐसे रिएक्शंस देंगे, क्योंकि उन्हें आपके भावनाएं उतना महत्वपूर्ण नहीं लगते हैं। बस वो एक फॉर्मेलिटी पूरा करते हैं। भले ही वो आपके साथ में कन्वर्सेशन तो करेंगे, बात तो करेंगे, पर उनके भेजे हुए टेक्स्ट और उनकी छोटी छोटी लाइंस को देखकर आपको ये समझना है कि उनके रिवर्स साइकोलॉजी आपके प्रति उतना रुचि नहीं रखता है जितना आप उन्हें दर्शा रहे हैं। क्योंकि अगर कोई इंसान आपको सच में प्यार करता है या सच में आपको अपना समझता है तो उनके कॉन्वर्सेशंस लंबा होगा और एक हंसता हुआ चेहरा, खुशनुमा फूल या कुछ ऐसे चीजें उनके साथ में आपको आएंगे जिससे आपको खुशी मिले। पर अगर उस इंसान के मन में आपको खुश करने की भावनाएं उतना जागरूक नहीं है तो इंसान उस कन्वर्सेशन को छोटा या शॉर्ट बनाने का प्रयास करेंगे और खास करके आपका रिप्लाई भी उसी वक्त ना देके कुछ देर बाद देंगे। और इसका कारण है उनका आपके प्रति लगाव का ना होना। जैसे आप उनके बारे में विचार करते हैं, लगाव रखते हैं। साइकोलॉजी कहता है कि 7 घंटे के अंदर अगर कोई आदमी आपको एक्नॉलेज नहीं करता हो तो इसका अर्थ है कि वो आपसे प्रेम नहीं करता है, वो सिर्फ एक अटैचमेंट होता है। पर यहाँ एक और बात समझ में आती है कि हो सकता है वो इंसान किसी कार्य में व्यस्त हो, पर जो इंसान उस व्यस्त कार्य में भी आपको एक मैसेज, व्हाट्सएप या कुछ भी ऐसे एक्नॉलेजमेंट दे जिसे आपको ये फील हो कि वो आपके साथ है, तो वो इंसान आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा। वो इंसान आपके लिए महत्व रखता है तभी वो ऐसा कर पाएगा। पर जो इंसान को आपके फीलिंग्स के प्रति कोई रुचि नहीं है, वो सिर्फ अपने ही सरकमस्टेंसेस, अपने ही परिस्थितियों को इम्पोर्टेंस देके आपके भावना को सेकेंडरी मानते हैं, तो वो इंसान आपके जीवन में कभी वो खुशी नहीं ला सकता जिसकी आप उम्मीद कर रहे हो। आप किसी रिलेशनशिप में हो और उस रिलेशनशिप के दौरान टेक्नोलॉजी भरे वर्ल्ड में ये जाहिर है कि आप मोबाइल में व्हाट्सएप, फेसबुक या कोई टेक्स्ट उन्हें भेजते हो जिसके जरिए आप चाहते हो कि आपको तुरंत रिप्लाई मिले ताकि एक रिलेशंस, एक अटैचमेंट एक दूसरे के प्रति बना रहे। पर घंटों दूसरे साइड पे ऑनलाइन होने के बावजूद भी
अगर वो इंसान आपको रिप्लाई देने में कंजूसी कर रहा है या एक ईगो को बीच में लाके आपको देर से रिप्लाई कर रहा है, आपके एक्नॉलेजमेंट को नहीं देख के एक अलग अपनी परिस्थिति को इम्पोर्टेंस दे रहा है, तो इसका अर्थ है कि वो इंसान आपके लिए शायद सही नहीं है। क्योंकि जो इंसान आपसे प्यार करता है, आपकी भावनाओं को रेस्पेक्ट इज्जत करता है, वो कदाचित ये नहीं कर सकते वो तुरंत आपको उस जवाब का, उस क्वेश्चनिंग, उस टेक्स्ट का रिप्लाई देंगे, या हो सकता है कुछ मिनट बाद दे। पर अगर ये घंटों तक चलता रहे, 4 घंटे 5 घंटे या पूरे दिन तक अगर ऐसा ही सिलसिला चलता रहे, तो इसका अर्थ है वो इंसान आपके प्रति भाव नहीं रखता है, वो एक सिर्फ अटैचमेंट है, वो रिलेशंस या लव नहीं है। इसलिए बेहतर है कि आप उन रिलेशन को तोड़ दो या उस रिलेशन को गंभीरता के साथ समझने का प्रयास करो, उन्हें भी समझाने का प्रयास करो। अगर वो नहीं समझ रहे हैं, बार बार ये हरकतें आपके जीवन पे आ रहा है, तो मेरा आपसे एडवाइस है, सुझाव है कि बेहतर है आप उस इंसान से अपने आप को जितने जल्दी हो सके दूर कीजिए, वरना ये डिप्रेशंस, ये अलोननेस आपके मस्तिष्क में कहीं ऐसे केमिकल पदार्थ रिलीज करेंगे जिससे आपके सक्सेस, आपकी सफलताएं भी आपसे दूर हो सकता है। ट्रेड एक फिलोसफी, एक परंपरा चलता आया है कि प्यार में दिखावा नहीं होता है, पर यह एक कथाकथित भ्रम और ज्ञानी है। क्योंकि अगर सच में किसी इंसान को आपके प्रति लगाव हो तो वो बिना दिखाए रह ही नहीं सकता, क्योंकि इसे दिखावा नहीं कहते हैं बल्कि इसे इज्जत कहते हैं, या अपने दिल की बात जो आप उस इंसान तक पहुंचाने की प्रयास करते हो ताकि उस इंसान को एक सेटिस्फैक्शन, एक संतुष्टि, एक खुशी मिले, एक खुशनुमा माहौल उसके चरित्र, उसके ज्ञान पे सदा बनी रहे, तभी आप एफर्ट करते हो। लेकिन वैसा ही एफर्ट अगर उस इंसान से आपको नहीं मिल रहा है या आपको हर वक्त जताना पड़ रहा है, उनकी कॉल्स का, उनकी एक्नॉलेजमेंट का आप घंटों इंतजार कर रहे हो और खुद को परेशान कर रहे हो, तो इसका अर्थ है ये रिलेशंस लंबा नहीं हो सकता। क्योंकि रिलेशनशिप का अर्थ होता है कि कम से कम आप उस इंसान के साथ में खुश हो सको, हंस सको। अगर हंसी मजाक आपके जीवन में उस इंसान के साथ हो रहा है, चल रहा है, तो इसका अर्थ है कि वो इंसान आपके साथ ताउम्र साथ देंगे। क्योंकि खुश होना जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक है, जो अगर आप उस इंसान के साथ कर पा रहे हो तो इसका अर्थ है वो रिलेशंस मेंटेन होगा, उसका एंड सही होगा। वरना बेहतर है आप ऐसे रिलेशंस को जल्द से जल्द अपने जीवन से हटाइए या उस इंसान को एक सिस्टमैटिक रूप से, तरीके से अपने जीवन से दूर कर दे, अन्यथा आप डिप्रेशन का शिकार ताउम्र रहेंगे। केवल सिर्फ सोशल साइट के लिए नहीं बने हैं, पर सोशल साइट के अंदर छिपे हुए कई मोटिवेशनल वीडियोस हैं या फिर कई ऐसे चीजें हैं जिसे आप जान के, देख के उस डिप्रेशंस, उस एंजाइटी से बाहर निकल सकते हैं, जो आपको सहायता प्रदान करेगा। इसलिए कभी कभी उस इंसान से अगर आपको वो भावनाएं प्राप्त नहीं हो रहा है जो आप चाहते हो, तो बेहतर है आप मोबाइल को मित्र बनाएं और पर उस मोबाइल में सिर्फ वो चीज़ देखें जो ज़रूरत की चीज़ें है। एक रूटीन बनाइए और दिन पे 1 घंटा या सिर्फ आधे घंटे उस चीज़ों को देखिए जिससे आप डिप्रेशन से बाहर निकल सकते हैं, या उस इंसान के साइकोलॉजी को समझने का ज्ञान उस मोबाइल में अगर छिपा हो, वो मोबाइल आपको दे रहा हो, तो उस ज्ञान को लीजिए और फिर से मोबाइल बंद कर दीजिए। बस यही इलाज होता है एक इंसान के रिवर्स साइकोलॉजी को समझने का। पर इस मोबाइल पे आए हुए उनके जवाब, उनके रिप्लाई, उनकी प्रतिक्रियाएं और उनके आपके प्रति रुचि ये दर्शाता है कि वो इंसान आपके प्रति किस तरह की भावनाएं रख रहे हैं। और अगर ऐसी ईगो, ऐसे दिखावा, ऐसी फ्रस्ट्रेशन से, ऐसी शो ऑफ अगर बीच में आ जाता है, तो ये मोबाइल को आप हमेशा के लिए बंद कर दे, उस इंसान को हमेशा के लिए ब्लॉक कर दे। यही है
मोबाइल का सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट यूज टू अंडरस्टैंड द reverse psychology of others, because the small messages and acknowledgement will help you how to understand the psychology of other people about you. रिवर्स साइकोलॉजी को समझने का सबसे सरल, सबसे आसान तरीका ही यही है कि कुछ एसएमएस, कुछ व्हाट्सएप या कुछ कॉल करके उस इंसान को छोड़ दीजिए और देखिए कि वो कितने समय में आपको उसका एक्नॉलेजमेंट दे रहे हैं। अगर ये घंटों लंबे समय तक जा रहा है, पूरा दिन तक आप वार्तालाप में कंफ्यूजन है, तो बेस्ट सॉल्यूशन है ब्रेकअप द रिलेशंस टू बी हैप्पी। इसीलिए ये मोबाइल उतना बुरा भी नहीं है जितना हम सोचते हैं। ये रिवर्स साइकोलॉजी समझने का सबसे बड़ा टूल्स है। बस प्रयास कीजिए और कोशिश करके देखिए कि ये मोबाइल किस तरह उपयोगी हो सकता है।